रहस्यमयी गांव का आखिरी रहस्य भाग 1। अजनबी का आगमन। राधे एक युवा पत्रकार जिसे रहस्यमय कहानियों का बहुत शौक था, एक दिन एक पुराने नक्शे के टुकड़े के सहारे एक अज्ञात गांव कालेहरा पहुंचता है। यह गांव पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था और इसके बारे में कहा जाता था कि यहां कोई भी एक बार आता है तो लौटकर नहीं जाता। राधे को इस रहस्य ने आकर्षित किया। गांव के लोग अजनबियों को देखकर बहुत सतर्क रहते थे। हर घर के दरवाजे बंद रहते और बाहर अजीब सी खामोशी छाई रहती। राधे ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, यहां इतना सन्नाटा क्यों है और लोग मुझसे बात करने से क्यों डर रहे हैं? बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, यहां ज्यादा सवाल पूछने वाले कभी वापस नहीं जाते। भाग 2। एक गुप्त सुराग। राधे ने गांव के मंदिर में एक अजीब संकेत देखा। मंदिर की दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, एक पहेली जैसी। उसने गांव के पुजारी से इसके बारे में पूछा, लेकिन पुजारी ने उसे अनदेखा कर दिया। राधे को पता चला कि यह गांव 100 साल पहले एक रहस्यमयी घटना का शिकार हुआ था। उसे गांव के एक छोटे बच्चे ने बताया कि गांव के पास जंगल में एक प्राचीन खंडहर है, जहां से अक्सर रात को रोशनी दिखाई देती है और अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। राधे ने सोचा कि उसे इसका पता लगाना ही होगा। भाग 3। खंडहर का राज। राधे रात के अंधेरे में खंडहर तक पहुंचा। वहां उसे एक छिपा हुआ तहखाना मिला। तहखाने में एक पुराना किताब और कुछ पुराने दस्तावेज थे। उन दस्तावेजों में लिखा था कि इस गांव के राजा ने अपनी दौलत को खंडहर के नीचे छिपाया था और उस खजाने की रक्षा के लिए उसने एक श्राप दिया था। श्राप यह था कि जो भी इस खजाने को छूने की कोशिश करेगा वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। दस्तावेजों में लिखा था कि यह श्राप केवल एक सच्चे दिल वाले व्यक्ति द्वारा तोड़ा जा सकता है। भाग 4। सच्चाई का सामना। राधे ने सोचा कि यह सिर्फ एक कहानी होगी, लेकिन जैसे ही उसने खजाने की जगह को देखा, उसे एहसास हुआ कि यह जगह किसी अदृश्य शक्ति से घिरी हुई है। वहां एक औरत का भूत दिखाई दिया। वह औरत गांव के राजा की बेटी थी, जिसने प्रेम के लिए अपनी जान दी थी। उस भूत ने राधे से कहा, अगर तुम सच में सच्चाई के लिए यहां आए हो तो तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। राधे ने हामी भरी। भाग 5। रहस्य का अंत। परीक्षा एक ऐसी पहेली थी जिसमें राधे को राजा के अन्याय और उसके पुत्री के प्रेम की कहानी को सही तरीके से समझना था। राधे ने सच्चाई को उजागर किया और राजा के अन्याय को सबके सामने लाया। आखिरकार वह श्राप टूट गया, गांव फिर से सामान्य हो गया और लोग खुलकर जीने लगे। राधे ने इस कहानी को अपने अखबार में छापा और यह देश भर में मशहूर हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब राधे वापस शहर लौटा तो उसने देखा कि उसके कमरे में वही पुरानी किताब रखी हुई थी जिसे उसने खंडहर में छोड़ा था। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें एक नई कहानी लिखी जाने लगी। अगला शिकार। अंत। कहानी खत्म हुई, लेकिन राधे की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया। क्या राधे फिर किसी नए रहस्य की ओर बढ़ेगा या यह किताब उसकी जिंदगी बदल देगी?